अयोध्या में अगले साल की शुरुआत में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इससे देश के धार्मिक पर्यटन को जबरदस्त बूस्ट मिलने का अनुमान है। धार्मिक पर्यटन का देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है, क्योंकि कुल टूरिज्म में इसकी 60 से 70% हिस्सेदारी है। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बड़ा फायदा मिलने का अनुमान है। अनबिलीवेबल बूस्ट, अनबिलीवेबल आर्थिक रूप से बहुत फायदा होगा। हाँ, जो आप ये समझे कि आर्थिक दृष्टि से अयोध्या नगरी अपने में बहुत समृद्धशाली होगी। मैं उस पुरानी अयोध्या की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन नई अयोध्या भी अपने में एक जो होता है पीक ऑफ द इंडियन ग्रोथ, वहां तक जा सकेगी। धार्मिक टूरिज्म के साथ साथ यूपी सरकार भी प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए पूरी शिद्दत से लगी हुई है। पिछले हफ्ते यूपी कैबिनेट ने एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित नीति 2023 को मंजूरी दी। इसके तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा एफडीआई वाली कंपनियों को विशेष सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन मिलेंगे। इसका असर तुरंत ही नजर आने लगा, क्योंकि फॉर्च्यून 500 में शामिल सिफी, इन्फिनिट स्पेसेस और जैक्सन जैसी कंपनियां यमुना एक्सप्रेसवे पर डेटा सेंटर का निर्माण करने जा रही हैं। ये कंपनियां 1757.45 करोड़ का निवेश करेंगी, जिसमें 775 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीते हफ्ते ही निवेश के नए प्रस्तावों को लेकर सीएम योगी से जापानी निवेशकों की भी बैठक हुई थी। जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी की अगुवाई में जापानी कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी में निवेश की नई संभावनाओं पर चर्चा की थी। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट की वजह से भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बहार आ गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 1000 एकड़ जमीन पर विमानों के कल पुर्जों के साथ साथ उसकी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। इसके लिए भारतीय और अमेरिकी कंपनियों समेत कई विदेशी कंपनियां अपनी यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ग्रेटर नोएडा को हाल में बड़ी सौगात मिली है। यहां पर 204 एकड़ में गोल्ड सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल पार्क शकुंतलम लैंडक्राफ्ट बनेगा। इसमें 600 छोटे मझोले उद्योग लगेंगे, जिसमें 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पर 50,000 करोड़ के उत्पादन की उम्मीद है। हम लोगों को उम्मीद है कि 600 से 700 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की इंडस्ट्रियल यूनिट्स आएंगी। इसका बहुत बड़ा फायदा आसपास के पूरे इलाके को और दिल्ली से इंडस्ट्री मूव होने पे मिलेगा। यहाँ पे अति आधुनिक गोल्ड रेटेड सुविधाएं, यानी कि गैस की पाइपलाइन, अंडरग्राउंड बिजली के तार और पानी के क्लियरेंस की सुविधा होगी। यहाँ पे करीब 15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में साफ है कि अगर यूपी में निवेश की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो फिर राज्य को $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।